प्यारे दोस्तों, देखिए एक सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि 0.76 इंटू 0.76 माइनस 0.24 इंटू 0.24 अपॉन 0.76 माइनस 0.24। तो इस प्रकार के मैथ्स को आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें और फिर इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड लगाएं, है ना, बहुत लंबा टाइम चला जाता है। और एग्ज़ाम में आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर ही आपको सवाल को डील करने होते हैं, सोल्व करने होते हैं। तो देखिए इसका एक तरीका है, एक मेथड है जिसमें आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों को देखिए ज़रा, है ना, ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। उसी प्रकार से यहाँ दोनों क्या है, सेम है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो देखिए ज़रा, आप एक फॉर्मूला याद रखें जिसमें कहा जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं उसी प्रकार से दिया गया है कि आप इसको अगर a मान लें तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसे अगर आप b मान लें तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो तो आप a स्क्वायर अगर b स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर कुछ भी दिया हुआ है तो आप उसे ईजिली, है ना, आप उसे ईजिली इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.76 स्क्वायर, है ना, और माइनस 0.24 स्क्वायर अपॉन, है ना, 0.76 माइनस 0.24, है ना। तो अब आप देखिए जरा कि इसे आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप भी लिख सकते हैं इसको इजीली, क्या, तो ए प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी, है ना। और नीचे में क्या दिया हुआ है, नीचे में है 0.76 माइनस 0.24, है ना। तो अब आप देखें जरा कि ऊपर और नीचे क्या मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, मैच कर रहा है, और ऐसे दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे दोनों को आप ऐड करें तो कितना आएगा आंसर, 1। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस प्रकार के मैथ्स को आसानी से इस तरीके से हल कर सकते हैं, है ना। चीज़ें किस फॉर्मेट में दी गई है पहले आप उस फॉर्मेट को पता करें, और उस फॉर्मेट में किस प्रकार के फॉर्मूला को इस्तेमाल किया जाता है, आप उस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से उसको बना सकते हैं। तो हम फिर अगले मैथ्स को सोल्व करते हैं और देखते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए आज ग्रुप डी में जो सवाल पूछा गया है उसमें से एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि 374 इंटू 374 माइनस 374 इंटू 174 का मान क्या होगा। तो आप पहले देखें कि यहाँ पे क्या होता है, बोडमास का रूल काम करता है, पहले मल्टीप्लाई का वर्क होगा, है ना। लेकिन इसके या इससे अलग थोड़ा अगर देखें, दिमाग लगाएं, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर हम इसे ब्रैकेट कर लें तो गलत नहीं होगा, है ना। अगर आपको दिमाग है, आप अगर सीख रहे हैं, अगर सीख चुके हैं, तो आप बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इशू के आप इसे ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो देखिए जरा आप यहाँ पे जब हम इसे ब्रैकेट में लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाउसेस क्रिएट हो चुका है, और इन 2 हाउसेस में क्या कॉमन है ना। तो इन 2 हाउसेस में कॉमन क्या है, 374। तो आप उसे ईजिली एज अ कॉमन डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो अगर इस हाउस से अगर 374 अगर बाहर चला गया है तो अंदर में क्या बचता है, 374, है ना। इसे अगर इस प्रकार से ना करें आप, है ना। फिर देखिए इस हाउस से अगर ये चला गया बाहर, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -174, है ना। उसी प्रकार आप देखिए ज़रा कि 374 इंटू, आप घटाएं, 4 minus 4 is equal to 0 and 7 minus 7 is equal to 0 and 3 minus 1 is equal to 2, है ना।
तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 टू ज़ा 8, 7 टू ज़ा 14, कैरी 1, 3 टू ज़ा 6 एंड 1 7, और आप इंटू 0 को इसके ऊपर क्या करें, ऐड कर लें। तो आपने देखा कि सवाल कितना इजीली हल हो चुका है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने जाएं और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करें और फिर उसे घटाएं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोरिंग और टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करते रहे और आप ऐसे ही अगर चलते रहे तो आप कभी भी है ना अपने एग्ज़ाम्स को मतलब फाइनल नहीं कर पाएंगे, आप उसे कभी अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो देखिए हम लोग और भी ऐसे सवाल को लेके आते हैं। प्यारे दोस्तों, अब देखिए एक सवाल है जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आ चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि 73 इंटू 73 प्लस 42 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42। देखिए इस मैथ्स को अगर आप इन दोनों को गुना करें, फिर इन दोनों को गुना करें, फिर दोनों को जोड़ें और फिर इन तीनों को गुना करके उसमें घटाएं तो ये बड़ा लेंथी होता है, मतलब बहुत लंबा समय इसमें आपका चला जाता है और बहुत एनर्जी भी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो देखिए इसे कैसे बनाया जाएगा, इसे कैसे सोल्व भी किया जाएगा। अब देखिए ज़रा, आप इसे अगर a मान लें तो ये भी क्या होगा, a ही होगा। अगर आप इसे b मान लें तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये a और ये b। अगर आप इसे किसी प्रकार से अगर आर्टिकुलेट करें, सजा कर देखें तो a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर, b इंटू बी क्या होता है, b स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर आप सीख रहे हैं ना तो आपके लिए मैथ जादूगरी हो जाएगी, एक जादू की तरह आपसे मैथ फटाफट सोल्व हो जाएगा। तो देखिए आपके पास हाजिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने अगर पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है वो किसका फॉर्मूला है, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो मतलब हम उतनी सारी चीज़ें करने के बजाय, है ना, हम उतनी सारी चीज़ें करने के बजाय हम सिंपली पता क्या करेंगे, a बराबर क्या है 73 और b बराबर क्या है 42, है ना। हम इसका स्क्वायर कर लेंगे घटाकर, है ना। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टू पावर 2, है ना। 31 का स्क्वायर क्या होता है आपको याद भी होना चाहिए, अगर याद नहीं तो आप याद कर लें। 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, है ना। तो आपने देखा कि सवाल कितनी आसानी से हल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने जाएं, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को जोड़ें, फिर उसको घटाएं, तो ये बहुत ज़्यादा आपका समय क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। और आप अपने एग्ज़ाम को फाइंड करने से या अपने रिजल्ट को ढंग से अचीव करने से वंचित रह जाएंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो हम लोग का ये एक प्रयास रहेगा कि आप मैथ्स को सीखें और मैथ का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चले और मैथ को इजीली कम से कम टाइम में कैसे हल किया जाए, आप इसको भी लगातार यहाँ पे वॉच करते रहें। प्यारे दोस्तों, देखिए एक ऐसा मैथ है जो ग्रुप डी में भी आ चुका है, एएसएम के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, और इसमें कहा जा रहा है, मैथ तो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, और सच में ये बड़ा नहीं है। तो देखिए ज़रा मैथ में क्या कर रहा है कि यदि 4 टू पावर 5 प्लस 4 टू पावर 5 प्लस 4 टू पावर 5 अपॉन 3 टू पावर 5 प्लस 3 टू पावर 5 इंटू 6 टू पावर 5 प्लस 6 टू पावर 5 प्लस 6 टू पावर 5 प्लस 6 टू पावर 5 अपॉन 2 टू पावर 5 प्लस 2 टू पावर 5 प्लस 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू पावर n हो तो n का मान बताएं। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आप n का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर आप 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको बार बार लिखते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर यहाँ वही काम करना पड़ेगा आपको, फिर आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा आपका और कभी भी आप एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम से कम टाइम में आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ पे हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ज़रा आप लोग यहाँ पे देखिए ज़रा कि इन तीनों में क्या कॉमन है ना। तो इन तीनों में कॉमन क्या है 4 टू पावर 5, 4 टू पावर 5, है ना। और अगर यहाँ से 4 टू पावर 5 अगर कॉमन हो जाएगा ना तो यहाँ क्या बचेगा, सिंपली 1, क्या बचेगा 1। अगर 4 टू पावर 5 अगर कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा 1। अगर 4 टू पावर 5 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, है ना, अपॉन, है ना।
उसी प्रकार से आप चाहें तो इन दोनों में क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, है ना। तो इन दोनों में भी कॉमन क्या है 3 टू पावर 5, कॉमन क्या है 3 टू पावर 5 आप कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो देखिए ज़रा, अगर 3 टू पावर 5 अगर कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा 1, अंदर क्या बचेगा 1। तो आप इस प्रकार से इसे डील कर सकते हैं। इनटू आप देखिए ज़रा, इन सबों में क्या कॉमन है, तो इन सबों में कॉमन है 6 टू पावर 5, है ना। और अगर अगेन आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ भी क्या बचता है 1, यहाँ भी क्या बचता है 1। उसी प्रकार से अगर आप इसमें देखें तो कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन होगा 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 कॉमन होगा। अगर 2 टू पावर 5 को आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ क्या बचता है 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1। सो है ना, 2 टू पावर क्या हो जाएगा n। तो आप देखें इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सीखिए जरा आप लोग यहाँ पे 4 टू पावर 5 अपॉन 3 टू पावर 5, है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, है ना। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 टू पावर 5 अपॉन 2 टू पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 टू पावर n। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए, आप चाहें तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। आप इन दोनों को इजीली कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो अब आप देखें कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो देखिए सर, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 टू पावर 5 को 2 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5 लिख सकते हैं। आप ये बात याद रखें, आप 4 टू पावर 5 को 2 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5 लिख सकते हैं। अब क्या बचता आपके पास इंटू 6 टू पावर 5, है ना, लिख सकते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे ये क्या है ना 4, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो अगर 4 दिया हुआ है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या बचता है 2, यहाँ पे क्या बचता है 2। तो अगर यहाँ पे 2 अगर बचता है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस में क्या है 2 2 2 है, यहाँ पे क्या है बेस में 2 और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया हुआ है। तो अगर बेस बराबर होता है तो ऐसे कंडीशन में बेस को लिख दिया जाता है और उनके पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो चुका है। अब देखिए सर आप यहाँ तो कुछ बचता नहीं है, अपॉन, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5। तो आप देखिए ज़रा 3 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू पावर n, है ना। तो अब आप देखिए कि इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे कुछ सीखें, चीज़ों को समझें। आप चाहें तो 6 टू पावर 5 को, है ना, 6 टू पावर 5 को आप देखिए ज़रा इसे आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखें आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 टू पावर 5 अपॉन 2 टू पावर 5 कैंसिल हो चुका है। अब आप चाहें तो 2 टू पावर 6 को पहले वैसे लिख लें, है ना, इंटू यहाँ पे क्या है 6 टू पावर 5। तो 6 टू पावर 5 को आप इजीली 3 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। 6 टू पावर 5 को आप चाहें तो 3 टू पावर 5 और इंटू 2 टू पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपॉन क्या बचता है 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू पावर n, है ना। तो आप देखिए ज़रा अब ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए अगर बेस बराबर है, बेस क्या है बराबर है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। सो 2 टू पावर 11 इज इक्वल टू 2 टू पावर n, 2 टू पावर 11 इज इक्वल टू 2 टू पावर n। सो अगर बेस इक्वल है तो बेस क्या हो जाता है कट जाता है, एंड देन n इज इक्वल टू
11 इट्स योर आंसर। तो आप देखिए ये मैथ्स कुछ बहुत बड़ा नहीं था, बस आवश्यकता है एक पेशेंस की, आवश्यकता है खुद पे एक भरोसा और विश्वास की। Audio Jungle.